चलो देखो बोर्ड पे देखो, कल जो पढ़ा है उससे आगे जाएंगे। कल आई थिंक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? कल हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, मोशन समझा था, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है वो समझा था, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझा था, और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अंतर समझा था। और फिजिकल क्वांटिटी में हमने वो भी पढ़ा था कि दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, वन इज स्केलर। स्केलर क्वांटिटी कौन सी थी? जिसमें मैग्नीट्यूड ही होता है सिर्फ और डायरेक्शन वहाँ नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती थी? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व रहता है। तो आज हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। तो कल हमने आई थिंक यहाँ तक पढ़ लिया था, दैट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चल, तो अब बात करेंगे बेटा आज स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की। तो चलो स्टार्ट करेंगे बिना टाइम बर्बाद करे स्पीड से। कहाँ से? स्पीड से। चलिए, आई थिंक स्पीड एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो आप लोगों ने सबने सुना होगा, है ना यार। इसको बहुत बेसिक से अगर स्टार्ट करें तो स्पीड वो पैमाना है, या कहूँ कि वो फिजिकल क्वांटिटी है जिससे आपको अंदाजा होता है कि कोई चीज़ कितनी फास्ट या कोई चीज़ कितनी स्लो है। आप ऐसे भी कह सकते हो, बट ये बहुत थ्योरेटिकल नहीं हो गया, उसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन होगी, है कि नहीं। बट आइडली फिजिक्स क्या कहते हैं, स्पीड को ऐसा कहा जा सकता है कि फिजिक्स के अंदर स्पीड का एक टेक्निकल डेफिनेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट आम बोलचाल में आई थिंक स्पीड से एक आम व्यक्ति क्या समझता है कि स्पीड वह क्वांटिटी है या वह फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हमें अनुमान लगता है कि कोई चीज़ कितनी फास्ट या कोई चीज़ कितनी स्लो है। दैट इज ऑल्सो कह सकते हैं क्या, स्पीड। उसको इस तरह से समझा जा सकता है, बट एक थोड़ा टेक्निकल वे में समझेंगे। और अगेन मैं डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा, पहले मैं एक केस लूंगा और देखो केस से डेफिनेशन आपको खुद समझ आ जाएगी। चलिए, मैं एक स्थिति लेता हूँ। क्या लेता हूँ? एक स्थिति लेता हूँ। और स्थिति क्या है, जरा मैं एक पन्ना क्रिएट करूंगा तब मैं वापस आता हूँ। देखो, आई थिंक आपको डिस्टेंस समझ आ गया था, है कि नहीं, कि एक बॉडी जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई तो उसने जो रास्ता तय किया है उस रास्ते की जो वास्तविक लंबाई है उसको कहा गया है क्या, डिस्टेंस। और ये भी मैंने कल आपको बताया कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में किससे, स्मॉल एस से। एस जब बोलते हो तो स्मॉल एस से, कैपिटल एस नहीं बनाना, ठीक है। चलो, अब हम एक बच्चा पकड़ लेते हैं। सपोज करो ये एक बच्चा है हमारा, और ये बच्चा आज रहेगा रोहन, ठीक है। रोहन ये आप है, और फिलहाल तेरी साइकिल नहीं बना पाऊंगा, बट एज्यूम कर कि तेरे नीचे तेरी साइकिल भी है, तो साइकिल चलाता है। और हमने रोहन को ऑब्जर्व किया कुछ समय तक के लिए, और हमने क्या पाया कि रोहन ने क्या किया, रोहन ने 200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। कितना मीटर का डिस्टेंस कवर किया? ये रोहन क्या है, ये तेरे द्वारा तय किया गया डिस्टेंस है। बट बेटा इसको तय करने में कुछ समय भी तूने लिया होगा, और चलो मानते हैं रोहन ने ये डिस्टेंस तय किया है कितने सेकेंड में, 50 सेकेंड्स में। कितने सेकेंड में? 50 सेकेंड में। अब मैं स्पीड में आने वाला हूं, ध्यान रखना, है ना। मैं चाह रहा हूं कि देखो कोई भी डेफिनेशन आप रट्टा ना लगाए, आप इन डेप्थ समझे कि स्पीड होती क्या है। अगर आपने इन डेप्थ समझ लिया कि स्पीड क्या होती है तो देखो डेफिनेशन आपके मुंह में अपने आप आ जाएगी। उसका फॉर्मूला क्यों है जो मैंने अभी लिखा नहीं, दैट इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम, आपको वो भी समझ आएगा क्यों स्पीड का फॉर्मूला ये है। तो चलिए, तो रोहन का केस था, रोहन ने 200 मीटर बाइसाइकिलिंग करी और समय लिया कितना, 50 सेकेंड। कितना सेकेंड? 50 सेकेंड। अब जरा यहाँ समझना, तो रोहन मेरे को ये जानने की इच्छा हो गई, मेरे को मतलब किसी भी मनुष्य को ये जानने की इच्छा हुई कि भाई तू 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये जो 200 मीटर तूने डिस्टेंस कवर किया है बेटा, ये डिस्टेंस कवर किया है तूने किसमें, 50 सेकेंड में। बट मैं जानना चाहता हूं कि तू यूनिट टाइम में कितना, यूनिट टाइम में। और फिलहाल हम जब टाइम को यहाँ सेकंड ले रहे हैं, तो यहाँ पर जब टाइम को सेकंड ले रहे हैं तो यूनिट टाइम कितना हुआ, 1 सेकेंड। और मेरे को ये जानने की इच्छा हुई कि तू 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस तय कर रहा है कि नहीं। तो मैंने दिमाग लगाया, दैट इज लाला का हिसाब, कोई फिजिक्स जैसा इसमें था नहीं। मैंने दिमाग लगाया कि 50 सेकेंड में अगर डिस्टेंस तय करता है कितना, 200 मीटर, और फिलहाल मैं इंटरेस्टेड हूं ये जानने में कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अगर 50 सेकेंड में 200 मीटर, तो बेटा 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस, 200 मीटर डिवाइडेड बाय 50 सेकेंड, हाँ या ना, ठीक है। अब आई थिंक सब्ट्रैक्ट करना आता होगा या डिवीजन करना आता होगा। ये क्या बेटा, 1
क्या है वो 1 सेकेंड, दैट इज 1 सेकेंड बचा, ध्यान रखना नीचे सेकेंड है, वो 1 जो बचा दैट इज 1 सेकेंड, और ये घटा किससे 4 से, क्या है आपके पास 4 मीटर अपॉन में 1 सेकेंड, जिसको आप पढ़ते हो 4 मीटर पर सेकेंड मतलब हर 1 सेकेंड में भाई 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, समझे। और यही है रोहन तेरी क्या, आप समझ आए स्पीड होती क्या है, समझ आए स्पीड क्या होती है। स्पीड होता है, स्पीड कुछ नहीं डिस्टेंस ही है, स्पीड डिस्टेंस ही है, बट वह डिस्टेंस जो बॉडी बेटा यूनिट टाइम में कवर कर रही है, द डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन द यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड, समझ आया, हाँ या ना। और यहां से देखो आपको स्पीड का फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा कि अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, अगर मैं इसे क्या करूं जनरलाइज करूं, क्या करूं जनरलाइज करूं, कि मैं ऐसे इन रफली मानूं कि रोहन ने डिस्टेंस कितना तय किया एस, कितने टाइम में टी सेकेंड में, तो अगर टी सेकेंड में ऐसे डिस्टेंस कवर करता है तो बेटा 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया एस अपॉन में टी, और 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, यही है स्पीड। तो लो आपको स्पीड का फॉर्मूला भी समझ आ गया, क्यों स्पीड क्या है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। भाई बॉडी ने जितना भी डिस्टेंस कवर किया उसको अगर तू डिवाइड करेगा किससे, उस समय से जिस समय में वो दूरी तय की गई है, तो क्या आएगा डिस्टेंस ही आएगा, बट डिस्टेंस किस में बढ़ गया टाइम में बढ़ा, तो क्या आया वह डिस्टेंस आया जो बॉडी यूनिट टाइम में कवर करता है, और उसको कहते हैं क्या स्पीड। समझ आया रोहन स्पीड क्या होती है। कनिष्का बेटा आई थिंक इस एग्जाम्पल से समझ आया होगा कि स्पीड एक्चुअल में क्या है, स्पीड क्या है। तो जब भी मैं स्पीड सोचता हूं तो मुझे समझ आता है बेटा स्पीड क्या है, स्पीड कुछ नहीं डिस्टेंस ही है, बट एक ऑब्जेक्ट जब मोशन में है तो यूनिट टाइम में दैट इज 1 सेकेंड में, अगर टाइम आपने मिनट में लिया है तो 1 मिनट में, अगर आपने टाइम आवर्स में लिया है तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज कॉल्ड दी स्पीड, दैट इज कॉल्ड दी स्पीड। तो मुझे लगता है मैं आपको समझा पाया होगा कि स्पीड क्या होता है, और आपको फॉर्मूला भी समझ आया होगा कि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्यों होता है, कि जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको डिवाइड करो किससे, उस समय से जिस समय में वो दूरी या वो डिस्टेंस तय किया है, तो क्या आएगा डिस्टेंस ही आएगा, बट वह डिस्टेंस आएगा जो यूनिट टाइम में कवर किया गया है, उसको कहते हैं क्या स्पीड। आई थिंक अब मैं अगर ये स्पीड का फॉर्मूला या डेफिनेशन ना भी पढ़ूं आपको समझ आ गया है कि नहीं। तो स्पीड क्या है बेटा, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम मतलब पर का मतलब होता है बेटा 1 यूनिट टाइम में एक बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, उसे कहते हैं क्या स्पीड। कनिष्का बेटा हाँ या ना, सबको समझ आ रहा है। तानिया इज टीना नॉट तानिया। तो आई थिंक स्पीड का डेफिनेशन आपको समझ आया होगा, और समझ आया कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस अपन में टाइम, क्योंकि जब जब मैं स्पीड निकालने की बात करता हूँ मुझे समझ आता है भाई क्या निकालना है, तो जो डिस्टेंस ही निकालना है, बट वह डिस्टेंस निकालना है जो बॉडी ने यूनिट टाइम में कवर किया, तो क्या करेगा जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको डिवाइड करके से उस समय से जिस समय में वो डिस्टेंस दूरी या डिस्टेंस तय किया गया है, तो क्या आएगा तेरे पास डिस्टेंस ही आ जाएगा, बट वह डिस्टेंस जो यूनिट टाइम में कवर किया है दैट इज कॉल्ड दी स्पीड। स्पीड क्या है बेटा स्केलर क्वांटिटी, क्या है स्केलर क्वांटिटी। जब भी आप स्पीड बता रहे हैं तो आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, किस दिशा में ट्रैवल करता है, ये बात हो रही है क्या। तो स्पीड क्या है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फॉर्मूला समझ आ गया होगा। अच्छा यहाँ से आपको एक चीज समझ आ गई होगी, स्पीड का जो सिंबल है बेटा वो क्या है v है, क्या है स्पीड का जो सिंबल है वो स्मॉल v है, डिस्टेंस का सिंबल क्या है s, टाइम का सिंबल बच्चे बचपन से जानते हैं दैट इज स्मॉल t, दैट इज स्मॉल t। तो याद रखोगे स्पीड क्या है, बड़े आगे क्या फटाफट, तो स्पीड क्या है बेटा डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इन दी यूनिट टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया डिस्टेंस कवर या डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम। सिंबॉलिकली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको v इज इक्वल टू s बाई टी। v क्या है बेटा स्पीड, s क्या है यहाँ पर डिस्टेंस, और t क्या है यहाँ पर टाइम, t क्या है यहाँ पर टाइम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, सबको समझ आ रहा है शाबाश, ठीक है। अच्छा इसकी SI यूनिट क्या है, देखो मैं एक चीज कहूँगा अब बहुत तरह की फिजिकल क्वांटिटी आगे भी आएंगी, सबके SI यूनिट रट्टा मत मारो, समझो कि SI यूनिट कैसे आती है। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले से आप उसकी SI यूनिट निकाल सकते हैं। अब यहां देखो मुझे SI यूनिट चाहिए किसकी स्पीड की, डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है मीटर, तो डिस्टेंस के लिए क्या है डिस्टेंस की यूनिट आ गया, SI यूनिट मीटर आ गया। नीचे क्या है टाइम, टाइम की यूनिट क्या है SI यूनिट क्या है सेकेंड, तो क्या हो गया वेलोसिटी कैसे यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड।
तो या तो उसको लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, और आई थिंक मैंने आपको मैथ में एक्सपोनेंट भी पढ़ा दिया है। एक्चुअल बेटा ये क्या है, मीटर अपॉन में सेकेंड, नीचे सेकेंड की पावर क्या है, और अगर सेकेंड को मैं ऊपर लाऊंगा तो क्या लिखूंगा मीटर, और सेकेंड जब ऊपर m के साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो s की जो पावर नीचे +1 है वो क्या हो जाएगी -1। तो दोनों चीज एक ही है, दोनों चीज एक ही है। या तो लिखो मीटर पर सेकेंड या लिखो मीटर सेकेंड इनवर्स, क्या कहते हैं इसको, सेकेंड इनवर्स। इनवर्स मतलब पावर -1। समझ आया? तो इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं। और ये समझ आया कि SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। इस मीटर पर सेकेंड को आप मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं और मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, उसका मतलब वही है। ठीक है दोस्तों, और ऑब्वियस सी बात है भाई की और भी यूनिट होती है। जैसे आमतौर पे हम ऐसा यूनिट का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, आप गाड़ी चलाते हैं तो आप गाड़ी की स्पीड क्या मीटर पर सेकेंड में नापते नहीं, किलोमीटर पर आवर में नापते हैं। एक उदाहरण तो नहीं दूंगा, एक बात कहूंगा कि सपोज करो हमारा दोस्त आरव साइकिल चलाएगा, बाइक चलाने की वकालत मैं करूँगा नहीं, क्योंकि जिस एज में हो, है ना, लीगली बाइक चलानी नहीं चाहिए। तुम में से कहीं ने स्कूटी सीखी होगी, सीख ली, अच्छी बात है, चलाना नहीं। सच में कानून का पालन करने वाला होना चाहिए। स्कूटी तो मेरा बच्चा कभी भी सीख जाएगा, अभी जो पढ़ाई सीखनी है वो सीखो ना, है ना, उम्र से पहले क्यों आगे जा रहे हो, नहीं, अभी सिर्फ साइकिल चलाओ। क्या चलाओ, साइकिल चलाओ। कनिष्का मुझे घूर क्यों रही है, गलत बोला मैंने क्या, गलत तो नहीं बोला मैंने, बोला हो तुम्हारे हिसाब से। तो मैंने कहा मेरा दोस्त आरव बाइसाइकिल चला रहा है, और भाई बाइसाइकिल चला रहा है, और मैंने कहा कि भाई की स्पीड कितनी है बेटा, 20 किलोमीटर पर आवर। इससे मुझे क्या समझ आया कि जब मैं कहता हूं कि आरव की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब आरव जो मोशन कर रहा है ना, तो हर 1 घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। दैट इज द स्पीड, दैट इज द स्पीड। सिर्फ स्पीड बोलो मत, स्पीड को फील भी करो, है कि नहीं। जब आप कहते हैं कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी की स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब गाड़ी जो मोशन में है वो हर 1 घंटे में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, है कि नहीं। दैट इज द स्पीड, दैट इज द स्पीड। और स्पीड कैसा क्वांटिटी है बेटा, स्केलर की वेक्टर, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मुझे लगता है सब बच्चों को समझ आया होगा, मैं समझा पाया होगा, मैं आगे जा सकता हूं। चलो शाबाश, आप लोग अच्छे है ना। चलो आगे बढ़े बच्चा, क्या बोलेंगे। तो आई थिंक हमने स्पीड कवर कर लिया मेरे बच्चा। अब हम बात करेंगे किसकी, वेलोसिटी की, नहीं बट यहाँ तो आ गया एवरेज स्पीड। एक्चुअल में स्पीड के आगे एवरेज स्पीड पढ़ना है, बट मेन टॉपिक आज वही है, क्या, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बट ऑब्वियस सी बात है, जब हमने स्पीड पढ़ा तो यहीं पर हम आपको पढ़ा देंगे एवरेज स्पीड क्या होती है। ठीक है, कोई दिक्कत, पढ़ा जा सकता है यहीं पे। तो बेटा एवरेज स्पीड क्या है सिर्फ समझना। मैं फिर से एक स्लाइड खुद से क्रिएट करूंगा और जरा समझना कि एवरेज स्पीड क्या है। देखो एवरेज स्पीड क्या है मेरे बच्चा, समझना। देखो कि सपोज करो कि एक बंदा ए पे था और बी पे गया, ठीक है। अब जब वो ए से बी गया तो उसने कुछ डिस्टेंस तय किया होगा। मान लो कि ए से बी जाने में उसने डिस्टेंस तय किया है S1, और कुछ समय भी लिया होगा। माना कि कितना समय लिया, T1, है कि नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता, आप यहाँ से गाँव गए तो क्या सीधा गाँव पहुँच जाते हैं, रुकते नहीं कोई बीच में, क्या रुकते होंगे। फिर आप बी से कहाँ गए, सी गए, और जब बी से सी गए तो आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया, मानते हैं वो डिस्टेंस कवर किया S2, और उस डिस्टेंस को कवर करने में कुछ समय भी लिया होगा, कितना, T2, और फाइनली आप कहाँ पहुंच गए, अपनी डेस्टिनेशन डी पे पहुंच गए। और आखिर में सी से जो डी का पैच है उसमें आपने मान लेते हैं डिस्टेंस कवर किया कितना, S3, और समय लिया T3, समय लिया T3। क्लियर है इतना। चलिए अब मैं आपको पूछूं कि आपकी स्पीड क्या है, तो ऑब्वियसली आप स्पीड क्या बताएंगे। अब यहां पर आपको एवरेज बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, दैट इज आपकी लगभग क्या स्पीड रही, है कि नहीं। तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट ये है मेरे बेटा कि ऐसी स्थिति में जो एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, आपने टोटल जितना भी डिस्टेंस तय किया, टोटल जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्या करिए, स्पीड तो वही है ना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बट यहाँ क्या है, अलग अलग पैचेस में अलग अलग डिस्टेंस है और उनके लिए अलग अलग समय है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकाली, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या किया, टोटल। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बेटा, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा बेटा आपका, S1 + S2 + S3, और टोटल टाइम क्या होगा आपका,
T1 प्लस T2 प्लस, है कि नहीं? तो मुझे लगता है आप इस तरह से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, दैट इज द एवरेज स्पीड। क्या है एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। फॉर्मूला भी आपको समझ आ गया होगा एवरेज स्पीड का क्या है, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अच्छा बाकी मैं बात करूं अगर स्पीड की, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं आपको, मैंने शुरुआत में बोला कि स्पीड में सिर्फ बेटा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्पीड। और ऑब्वियसली बात है ये भी आपको पता होना चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट, वो यंत्र जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, स्पीड नापते हैं, उसे कहते हैं क्या, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। ठीक है, और ये मैं पीछे लिख सकता था पर फिलहाल मैंने यही लिखा, हमने पीछे डिस्टेंस पढ़ लिया है, और डिस्टेंस को नापने का जो डिवाइस होता है उसे कहते हैं ऑडोमीटर। क्या कहते हैं, ऑडोमीटर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कब क्या पता है एमसीक्यू में पूछ ले कि स्पीड किससे नापी जाती है भाई, स्पीडोमीटर से, और डिस्टेंस किससे नापा जाता है, ऑडोमीटर से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए तो एक सवाल आ गया, क्या आ गया, एक सवाल आ गया, क्या आ गया, एक सवाल आ। चलिए एक सवाल है, कहता है बेटा अ स्कूटरिस्ट, स्कूटरिस्ट जो स्कूटर चलाता है, दैट इज स्कूटरिस्ट। अ स्कूटरिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। एक स्कूटरिस्ट है जो कि 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, क्या, 5 मिनट में। कितने सेकंड में, कितने सेकंड समय में, 5 मिनट में। और हमें कह रहा है कैलकुलेट हिज स्पीड, उसकी क्या लिखा लिए, स्पीड लिखा लिए, किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड में। किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड। कोई बड़ा काम नहीं है, देखो कर लेते हैं। तो पहले देखो आपको क्या क्या पता है, मुझे लगता है मुझे उसका डिस्टेंस पता है कि भाई ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा, 3 किलोमीटर, शाबाश। और उसके लिए टाइम कितना लिया है, 5 मिनट्स। और मुझे कह रहा है क्या निकाल भाई, इसकी स्पीड निकाल। क्या निकाल, इसकी स्पीड। और स्पीड भी किसमें निकालनी है, सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो मैं पहले स्पीड किलोमीटर पर मिनट में ही निकाल लेता हूँ। किसमें निकालता हूँ, किलोमीटर पर मिनट में ही निकाल लेता हूँ, बाकी कन्वर्ट कर लूंगा। और नहीं तो तुम अगर ये चाह रहे हो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि तुमको क्या चाहिए, स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड में चाहिए। तो देखो सेंटीमीटर पर सेकंड में स्पीड कब आएगी, जब डिस्टेंस किसमें होगा, सेंटीमीटर में। और पर सेकंड नीचे कैसे आएगा, जब टाइम होगा सेकंड में। या तो तुम क्या करो, पहले ही डिस्टेंस को किसमें कन्वर्ट कर दो, सेंटीमीटर में, और टाइम को कन्वर्ट कर दो किसमें, सेकंड में। और तब जब तुम स्पीड निकालोगे तो स्पीड किसमें आ जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगी, है कि नहीं? क्लियर है इतना? बट मैं पहले क्वेश्चन करता हूं, पहले एसआई यूनिट में निकालता हूं। किसमें निकालता हूं, एसआई यूनिट। देखो अगला क्वेश्चन जो है बी पार्ट, मैं बताऊंगा इसका फायदा क्या है, मैं बताऊंगा इसका फायदा क्या हो रहा है। तो मैं पहले बी पार्ट करता हूं, जहां स्पीड किसमें निकाल रहे हैं, मीटर पर सेकंड। क्योंकि मीटर पर सेकंड क्या है, वो स्पीड की एसआई यूनिट है। तो मैंने कहा चल पहले क्या करते हैं, बी पार्ट करते हैं, मैं बताऊंगा फायदा क्या है। क्योंकि पेपर में आइडली जब पूछेगा तो मीटर पर सेकंड पूछेगा या किलोमीटर पर आवर। देखो क्या फायदा। तो मैंने क्या किया, तो ये जो 3 किलोमीटर है इसको मीटर में बदल देते हैं। कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करो, मीटर में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3000 मीटर। और ये जो 5 मिनट है इसको किस में बदल देता हूं, सेकेंड में। कैसे, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 5 मिनट कितना हो जाएगा, 5 इंटू 60, है कि नहीं, दैट इज 300 सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस को कर दिया है मीटर में, टाइम को कर दिया है सेकेंड। और फिलहाल मैं कर रहा हूं इसका बी पार्ट, जहां मैं स्पीड निकालूंगा किसमें, मीटर पर सेकेंड। बताता हूं इसका फायदा क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो स्पीड क्या होती है बेटा, स्पीड इज वी। स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना बेटा, 3000 मीटर, और टाइम कितना बेटा, 300 सेकेंड। आई थिंक आपको डिवीजन करना आता होगा। 30 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 10। ऊपर क्या बचा, मीटर, नीचे क्या बचा, 1 सेकेंड। इसको ही कहते हैं क्या, पर सेकेंड। क्या कहते हैं, पर सेकेंड। तो अगर, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा सेकेंड ना लिख के जस्ट एस। तो इसकी जो स्पीड आई है किसमें, मीटर पर सेकेंड में, कितनी आ गई है, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा मैं इसका सी पार्ट करता हूं। क्या करता हूं, सी पार्ट। बता दो मैं पहले पार्ट क्यों नहीं किया, मुझे एक्चुअल में यही सिखाना था कि मीटर से
मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर कैसे करेंगे, और किलोमीटर पर आवर में अगर स्पीड होगी तो मीटर पर सेकंड कैसे करेंगे। क्योंकि आमतौर पे तुम भी जानते हो जब भी तुम मैथमेटिकल सवाल बनाओगे तो सारे के सारे पैरामीटर किस में होने चाहिए, एसआई यूनिट में होने चाहिए। तो सवाल आया कि जहां उसने सामने से बोला कि सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालो, बट आमतौर पे अगर किसी सवाल में आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में भी दे रखी है और आपको सवाल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको खुद से मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा, जो कि कैलकुलेशन आमतौर पे किस में होती है, सारी की सारी एसआई यूनिट में होती है। ठीक है, चलो अब सी पार्ट कैसे करूंगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया क्या करो, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो ये किलोमीटर में था ही, टाइम को किस समझ लो, आवर में। तो देखो एक चीज सीखो जरा, वेलोसिटी क्या है, मैं वेलोसिटी आई थिंक निकाल चुका हूं 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है, ऊपर 10 मीटर है, नीचे 1 सेकेंड है। अब तुम्हें क्या करना है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो देखो कैसे करेंगे, ऊपर क्या है 10 मीटर, अब इस मीटर को किसे बदलना है, किलोमीटर में। तो आई थिंक आप ये जानते होंगे कि 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, और अगर किलोमीटर से मीटर में जाना होता तो क्या करते, 1000 से मल्टीप्लाई, और अगर मीटर को किलोमीटर बनाना तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड। ये सबको पता होगा। तो जो 10 मीटर है वो किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड किया, क्या हो चुका है ऊपर किलोमीटर, क्या हो चुका है बोलो, ऊपर क्या हो चुका है किलोमीटर, और नीचे क्या है 1 सेकेंड। अब दिमाग लगाओ बेटा, 1 आवर होता है 60 मिनट और 1 मिनट होता है 60 सेकेंड। तो 1 आवर होता है 60 मिनट और उसमें फिर मैं 60 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, सेकेंड में। तो यहां से क्या समझ आया कि 1 आवर होता है 3600 सेकेंड, और अगर तुम आवर बड़ी यूनिट से सेकंड में जाते तो क्या करते, 3600 से मल्टीप्लाई करते। बट आई थिंक आप उल्टा जा रहे हैं, छोटी यूनिट सेकंड से कहाँ जा रहे हैं, आवर में। तो क्या करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे, नीचे क्या है 1 सेकेंड। तो यहाँ से 1 सेकेंड कितना आएगा, 1 अपॉन में 3600, तो कितना हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और तुम जान रहे हो ये क्या हो चुका है, ये किलोमीटर हो चुका है और ये आवर हो चुका है, हाँ या ना। अब इसको करो चेंज, क्या लिखेंगे बेटा, तुम भी जानते हो ये कट जाएगा और कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन में 100, और ये जो डिवाइड में है इसको डिवाइड ऐसे लिख दूं क्या, और तुम भी जानते हो ये डिवाइड में, या मैं सीधा कर दूं इसको, ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो आप जानते हैं डिनोमिनेटर क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इनटू में क्या आएगा ऊपर 3600, और क्या है ये किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना। बाकी इसको सॉल्व कर लो बेटा, 0 से 0 जाएगा, 0 से 0 जाएगा, कितना आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। आया कि नहीं आया। और मुझे लगता है पहला वाला क्वेश्चन खुद से करोगे क्या, कैसे करोगे, अरे ये जो मैं कर देता हूं चलो आपके लिए, आप नहीं कर पाए चाह रहे तो। अगर आप इनिशियली देखें, आई थिंक मैं ये लास्ट वाले क्वेश्चन में जो स्पीड वेलोसिटी है वो किस में निकाल चुका हूं, किलोमीटर पर आवर में। या तुम इसको फ्रेश तरीके से भी कर सकते हो। हाँ बेटा कुछ बोलना चाह रहे हैं आप क्या, जो आपको डिस्टेंस दे रखा था, कितना दे रखा था 3 किलोमीटर, और टाइम कितना था 5 सेकेंड, 5 मिनट। तो डिस्टेंस था 3 किलोमीटर, और या मैं आपको कहूँगा सबसे बेहतर पता क्या है, इसको पकड़ो जो आप स्पीड मीटर पर सेकेंड में निकाल चुके थे, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर बनाना आसान है और टाइम पहले से सेकेंड हो चुका है कि नहीं, उसको चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप आगे पीछे कर सकते हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से करेंगे, है ना। चलो तो क्या करेंगे, आई थिंक मैं स्पीड निकाल चुका था मीटर पर सेकेंड में, कितना 10 मीटर पर सेकेंड, कितना 10 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बदलना है इसको किसमें, मैं पहला पार्ट अगर कर रहा हूं और ये आई थिंक क्या था, स्पीड था। अब मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो कैसे करूंगा, देखो अब ये 10 जो मीटर है, तो आप भी जानते होंगे कि 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, और आई थिंक आप बड़ी यूनिट मीटर से सेंटीमीटर में नहीं जा रहे, आप सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, ऊपर जो 10 मीटर है उसको डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। तो आप जान रहे हैं, हमें बेटा मीटर से सेंटीमीटर जा रहे हैं क्या, अच्छा सॉरी, हाँ मैं ध्यान नहीं दिया, सॉरी। हम मीटर से सेंटीमीटर में जाइए बच्चा, बातें नहीं, हम मीटर से
सेंटीमीटर में जा रहे हैं, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, तो क्या करेंगे बेटा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं। और नीचे तो जो क्या है, ये क्या हो गया, जैसे ही आपने 100 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया ये सेंटीमीटर, और जो टाइम है नीचे वो 1 सेकेंड ऑलरेडी है, उसको आपको चेंज करना नहीं है। अब क्या करेंगे बेटा, तो वेलोसिटी कितनी होगी 10 × 100 दैट इज 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट कर दिया। आप चाहे तो पहले भी कर सकते थे, बट मुझे लगता है किलोमीटर को पहले आप क्या बनाते हैं, मीटर, 1000 से मल्टीप्लाई, फिर जो मीटर में आता फिर उसको 10 से फिर 100 से मल्टीप्लाई करते थे, किसमें आता सेंटीमीटर। तो कर तो पहले भी सकते थे, बट आई थिंक ये करना बड़ा काम तो नहीं है, मुझे लगता है कि नहीं है, क्या आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए। चल इतना सही है। अच्छा तो आगे जा सकते हैं, ठीक है। और अच्छा बाद में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, जहां मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, क्योंकि सच में ये बहुत बार बार यूज होना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सवाल में आपको स्पीड क्या देता है, किलोमीटर पर आवर में देता है, बट आपको सवाल सॉल्व करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, मीटर पर सेकेंड में। तो एक ट्रिक आपको देंगे कि कैसे किलोमीटर पर आवर को सीधा सीधा मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। या मैं देखूं, चलो मैं पहले सिखा ही देता हूं, मैं सिखा ही देता हूं। यहां ध्यान देना, एक स्लाइड बीच में क्रिएट करते हैं, पेज क्रिएट करते हैं। यहां देखना, मैंने आपको एक स्पीड दी, कितना बोल सकते हैं, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैंने आपको एक स्पीड दी 36 किलोमीटर पर आवर और कहा कि क्या करो, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, किसमें, मीटर पर सेकेंड। अभी मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया, तो अगर आपको इसको लिखना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में, तो ऑब्वियस सी बात है अगर यूनिट बदलेगी तो आगे का मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा, है कि नहीं। अब कैसे बदलेगा जरा देखो, ऊपर क्या बेटा 36 किलोमीटर, है कि नहीं, नीचे क्या पर आवर का मतलब क्या, नीचे है 1 आवर, ये ऐसी रहे एक्चुअल में। अब इस 36 किलोमीटर को मुझे क्या करना है, मीटर बदलना है, तो क्या करूंगा मैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर ये 36 ना होके कुछ और किलोमीटर होता तब भी तो 1000 से मल्टीप्लाई करना ही था। अगर ये 54 किलोमीटर होता तब भी कन्वर्जन तो यही होगा ना, किलोमीटर को मीटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे क्या है, आवर। अब इस 1 आवर को बदलना है किसमें, सेकेंड में। अभी पीछे लिखा कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट होता है 60 सेकेंड। तो इसको मैं 60 से और मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आवर आ जाएगा कितना, 3600 सेकेंड। तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, जरा सुनना मेरी बात को, इससे फर्क पड़ता ही नहीं कि 36 किलोमीटर पर आवर था, ये कुछ भी किलोमीटर पर आवर होता तो आप समझ रहे हैं कि ऊपर जो किलोमीटर है उसको मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर बार 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे जो 1 आवर है वो हर बार 3600 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसको मत काटना, इसको सॉल्व करो, देखो 0 से 0 जाएगा, 0 से 0 जाएगा, और हर बार ये 2 से जाएगा 5 पे और ये 2 से जाएगा 18 पे। अगर ये 36 किलोमीटर की जगह पे क्या होता, 54 किलोमीटर पर आवर भी होता, तो 54 किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ता, 1000 से मल्टीप्लाई। नीचे 1 आवर को हर बार आवर में से मिनट में करेगा और सेकंड में करेगा कितना, 3600। हर बार ये कट के कितना आएगा, 5/18 ही आएगा। याद कर ले कि जब जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो सिंपली या तो बार बार ही करते रहो, बार बार या तो करते रहो, और नहीं तो सिंपल याद रखो कि अगर किलोमीटर पर आवर है तो उसको मीटर पर सेकंड करना है, तो क्या करेंगे, चुपचाप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर, वो चुपचाप किस में चला जाएगा, मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। समझ आया, 18 2 36 और 2 5 10 मीटर पर सेकंड। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि सच में बहुत यूज होता है। कई सवालों में आपको स्पीड बार बार किस में देगा, किलोमीटर पर आवर में देगा, बट सवाल करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको मीटर पर सेकंड। तो सिंपल सा नियम सीख लो कि अगर स्पीड है किलोमीटर पर आवर में और आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में, जस्ट मल्टीप्लाई द स्पीड विच इज इन किलोमीटर पर आवर विद 5/80। और अगर इसका उल्टा करना है तो क्या करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो। किससे कर लो, अगर मीटर पर सेकंड में स्पीड है और उसको कहीं पे किलोमीटर पर आवर करने के लिए कह रहा है तो क्या करोगे, उसको
5 से मल्टीप्लाई करो। इतना समझ आया कि नहीं आया? चलो, तो देखो स्पीड बढ़ा, अब पढ़ रहे थे वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी और स्पीड में बहुत बेसिक सा ही अंतर है, बट इसकी शुरुआत करेंगे डेफिनेशन से कि देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है। तो देखो जिसको समझ नहीं आया फिर से एक बार देख सकते हो। देखो वेलोसिटी क्या है, वो कहता है कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम, बट क्या कहा, इन अ गिवन डायरेक्शन। तो तुमने देखा यहां तक जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये तो स्पीड ही है। आई थिंक ये बात तो मैंने स्पीड के लिए भी कही थी कि स्पीड क्या है कि जो डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन द यूनिट टाइम, बट क्या, इन अ गिवन डायरेक्शन। एक निश्चित दिशा में एक बॉडी यूनिट टाइम में कितना दूरी तय करती है उसको कहा गया है क्या, वेलोसिटी। और एक निश्चित दिशा में तय किया गया डिस्टेंस मैंने क्या कहा, वो क्या डिस्टेंस है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो समझ आया कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हमें ये बताएगी कि एक बॉडी जब एक निश्चित दिशा में जा रही थी, जब एक बॉडी किसी निश्चित दिशा में जा रही थी, जब निश्चित दिशा में जाते वक्त उसने यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया उसको कहा गया है क्या कहा गया है, वेलोसिटी। क्या कहा गया है, वेलोसिटी। ठीक है। और बच्चा कहता है कि स्पीड और क्या कहते हैं वेलोसिटी का सिंबल सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड और वेलोसिटी का सिंबल सेम है। बट मैंने कहा अभी जरूरत नहीं है, बट बड़ी क्लासेस जब जाते हैं तो वेलोसिटी के ऊपर क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। वो एरो बताता है कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? तो मुझे लगता है आपको वेलोसिटी समझ आया होगा कि वेलोसिटी क्या है, एक बॉडी द्वारा एक निश्चित दिशा में मूव करते वक्त उसने यूनिट टाइम में कितना दूरी तय किया गया उसको कहा गया क्या, वेलोसिटी। क्या कहा गया उसको, वेलोसिटी। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा भाई की अगर मैं ऐसा यूनिट निकालूं, किसकी, वेलोसिटी की अगर मैं ऐसा यूनिट निकालूं बच्चा, तो देखो ऊपर क्या है, अच्छा वेलोसिटी का फॉर्मूला तो देख लो, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या है, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। आप चाहो तो वेलोसिटी को लिख सकते हो क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, डिस्टेंस ट्रैवल इन अ गिवन डायरेक्शन। मैं फिर कहूंगा डिस्टेंस कवर इन अ या ट्रैवल इन अ गिवन डायरेक्शन क्या है बेटा, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। कि एक बॉडी यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेस कर रही है उसको कहा गया है क्या, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला वही है, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल s डिवाइड बाय टाइम। ऐसा यूनिट क्या होगी, देखो ऊपर क्या है, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट क्या है बेटा, मीटर। और नीचे क्या है, टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। और यहां से वेलोसिटी की ऐसा यूनिट आ चुकी है मीटर पर सेकेंड। क्या आ चुकी है, मीटर पर सेकेंड। समझ आया नहीं आया? ये सिंबल्स समझ आ रहे होंगे, V फॉर वेलोसिटी, S यहाँ किसके लिए है, यहाँ S का इस्तेमाल किया जा रहा है डिस्टेंस कवर इन अ स्पेसिफिक या गिवन डायरेक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और T इज द टाइम टेकर। इतना समझ आया? और मैंने कहा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वह स्पीड है, द स्पीड विच हैव डायरेक्शन। ऐसे ही बोला जाता है, पेपर में पूछा जाता है कि बताओ उस फिजिकल क्वांटिटी विच इज स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। वो फिजिकल क्वांटिटी जो क्या है, स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन है, वो कौन है, वो वेलोसिटी है। क्या है वो, वेलोसिटी है। हिमांशी को समझ आ रहा है, हिमांशी? चलो, तो अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर, आई थिंक आपको ऑलरेडी बता दिया कि वेलोसिटी के पास क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है। क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है। क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं, बोलो हाँ है ना? चलिए शाबाश। अब ऐसा यूनिट मैंने आपको बता दी, क्या है इसकी, मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करते हैं कि वेलोसिटी चेंज, कि एक बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई, ये कब माना जाएगा? क्योंकि देखो वेलोसिटी के पास दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अगर वेलोसिटी का स्पीड चेंज हो जाए, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या, उसका स्पीड ही क्या है, उसका मैग्नीट्यूड बोले तो उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड बोले तो उसकी, अगर एक बॉडी का वेलोसिटी कब चेंज माना जाएगा, जब उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। जैसे समझो, मैं एग्जांपल समझाता हूं। मैंने कहा कि एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी मैंने कहा है 3 मीटर पर सेकेंड, और फिर मैंने कहा और 3 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। क्या बोला, ठीक है, ये इसकी क्या है, वेलोसिटी। फिर मैंने कहा कि उसकी वेलोसिटी क्या है,
5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। क्या वेलोसिटी चेंज हुई? क्यों चेंज हुई? क्योंकि तुमने कहा भैया डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुआ बट मैग्नीट्यूड चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद दो चीजें हैं, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और उसके पास डायरेक्शन भी है, और भाई दोनों में से अगर कोई भी एक चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर मैं कहता बॉडी की वेलोसिटी क्या थी 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, अब मैंने कहा बॉडी की वेलोसिटी हो गई है 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, तो क्या वेलोसिटी चेंज हुई? चेंज हो गई। पहले 5 मीटर पर सेकेंड जा रहा था कहाँ? नॉर्थ की तरफ। इस कमरे की बात करो तो नॉर्थ इधर है, और अब कह रहा हूं कि वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में 5 मीटर ही जा रहा है, बट कहाँ? ईस्ट में। कहाँ? ईस्ट में। हिला देगा मैंने इसको, कहाँ? ईस्ट में। तो क्या वेलोसिटी चेंज हुई नहीं हुई? तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बेटा, और अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर दोनों में से कोई भी चेंज होगा तो हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी में चेंज आया है, वेलोसिटी में चेंज आया है। समझ आया नहीं आया? तो क्या समझाना चाहे समझाया? हाँ ना तो बोला करो, तुम्हारा हाँ ना भी बहुत ठंडा है। चलो बात करते हैं एक नई चीज की, दैट इज एक्सेलरेशन। क्या? एक्सेलरेशन। सुनना, मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा फिर डेफिनेशन पे आएंगे। ऐसे अगर डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कंफ्यूज ही करता है। क्या करता है? कंफ्यूज ही करता है। चलो मैं एक केस लेता हूं, ठीक है, और हम लोग क्या समझा रहे हैं आप लोगों को बेटा? एक्सेलरेशन। देखो फिजिक्स के साथ यही है कि आप केस समझिए। अगर आप केस समझ जाएंगे तो आपको फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है वो भी समझ आएगा, उसका फॉर्मूला क्यों है, उसकी एसआई यूनिट क्या, सब कुछ समझ आएगा। चलो देखो एक स्थिति क्रिएट करते हैं। ये मेरी दोस्त, मेरी स्टूडेंट कनिष्का, ठीक है कनिष्का, और मानो कि कनिष्का जो है मेरे बेटा साइकिल चला रही थी। मैं सबसे बच्चों से साइकिल ही चलवाता हूँ, है ना। बच्चे मुझे स्कूटी चलाते समय पसंद नहीं आते, है ना। अब जिस एज में आए नहीं, अब वो काम ना करे बहुत बेहतर है ना। चलो तो कनिष्का तुम साइकिल चला रही हो, या चलो कनिष्का भाग रही है, साइकिल चलाएगी। मुझे साइकिल चलाते बच्चा अच्छा लगता है, ठीक है। अब कनिष्का साइकिल चला रही है, कनिष्का जब साइकिल चला रही है बेटा, अच्छा यू का मतलब है बेटा इनिशियल वेलोसिटी। यू का मतलब है यहाँ पर, हाँ क्या, इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआती वेलोसिटी, और वी होता है क्या? चलो अच्छी बात है कि आप लोगों ने कुछ पढ़ भी रखा है। क्या? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा अब यहां देखो, मैंने कहा ये कनिष्का साइकिल चला रही थी, मान लेते हैं कि उसकी स्पीड थी क्या 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। अच्छा अब उसकी स्पीड क्या थी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब कनिष्का तुम्हारे पीछे कुत्ता बढ़ गया, नहीं बढ़ सकता, कह रही क्या बढ़ सकता ना, दैट इज अ केस। आप साइकिल चला रहे हैं, अब कुत्ते को तुम पसंद नहीं आ रही हो तो क्या करेगा? कनिष्का के पीछे बढ़ गया। अब कनिष्का ने क्या किया? ऑब्वियस है, आप कुत्ते से बचना है भाई, आप स्पीड बढ़ाए, सवाल अच्छा बच्चा है ना, स्पीड बढ़ाए। अब कनिष्का ने पैडल पे थोड़ा जोर लगाया, मजे नहीं देखो ना, जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो मैं ही मजे लूँगा, है ना। तुम उससे डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी, जब ज़्यादा लोग मजे लेंगे, और मजे नहीं ले रहा हूँ ये दैट इज़ मैं गलत वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, है ना। बट आपस में आप डिस्कस करने ना लगे। तो कनिष्का, मैंने कहा आप साइकिल चला रहे थे विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक केस ले रहा हूँ कि थोड़ा सा जेन्युइन भी लगे, है ना, नहीं तो क्या आफत पड़ी थी स्पीड बढ़ाने की, है ना। सपोज करो तुम्हारे पीछे कुत्ता बढ़ा, आपको आइडली से बचना है, और कनिष्का ने क्या करा, अपनी स्पीड को बढ़ाया, और कनिष्का ने अपनी स्पीड को बढ़ा के कर दिया है 12 मीटर पर सेकेंड। ये थोड़ा सा सिंपल रखता हूँ, आगे कैलकुलेशन भी आसान रहे जो समझ आए। तो कनिष्का ने अपनी स्पीड को कर दिया है कितना, चलो 15 मीटर पर सेकेंड। भयंकर डर गई, सीधा 5 से 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जैसे केस, जैसे क्या है केस। बट कनिष्का मेरे बच्चा, ये स्पीड जो 5 से 15 हुई, तो कम से कम ये तो समझ आया कि कनिष्का की स्पीड में चेंज आया है। सुनना, कनिष्का की स्पीड में चेंज आया है, बट बेटा इस चेंज को आने में कुछ समय लगा होगा, और मानते हैं ये समय, ये चेंज आया है 10 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? 10 सेकेंड में। तो मुझे बता कनिष्का, क्या इस केस में चेंज इन वेलोसिटी हुआ? तो कनिष्का कहेगी हाँ भैया वेलोसिटी में चेंज आया है। और वेलोसिटी का चेंज क्या है मेरे बेटा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, हाँ या ना। और फाइनल वेलोसिटी मेरे बेटा कितनी थी? 15। इनिशियल क्या थी? 5। तो कनिष्का कहेगी भैया मेरी स्पीड में चेंज आया है 10 मीटर पर सेकेंड का, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी। बट आई थिंक मैं आपको चेंज इन वेलोसिटी थोड़ा ना बढ़ा रहा हूँ,
मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक्सेलरेशन। अब कनिष्का, ये जो चेंज इन वेलोसिटी आया है ऑफ दैट 10 मीटर पर सेकेंड, ये आया है 10 सेकेंड में, ये आया है 10 सेकेंड में। और एक्चुअल में एक्सेलरेशन क्या होता है जरा समझिए। एक्सेलरेशन इज आल्सो चेंज इन वेलोसिटी, बट वह चेंज इन वेलोसिटी जो आया है यूनिट टाइम में। समझ आया कि एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी टेकिंग प्लेस इन यूनिट टाइम। अगर इसको बहुत लेमन भाषा में समझाएं तो किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है कि यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब है 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, दैट डिपेंड कि आप टाइम किस यूनिट में ले रहे हैं। फिलहाल हम मान के चलेंगे हम सारा का सारा स्टडी कहाँ कर रहे हैं? SI यूनिट में कर रहे हैं, तो टाइम किस में लेंगे? सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन क्या है? दैट इज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकिंग प्लेस इन द यूनिट टाइम। तो ये क्या है? ये क्या आपका एक्सेलरेशन है? नहीं, ये तो क्या है कि कितना वेलोसिटी में चेंज आया है ओवरऑल, बट दैट ओवरऑल चेंज इन वेलोसिटी। बट हम क्या चाहते हैं? एक्सेलरेशन। तो क्या किया? जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ है उसको डिवाइड करा किससे? उस समय से जिस समय में ये चेंज आया है, जिस समय में ये चेंज आया है। इससे क्या मिलेगा मुझे? चेंज इन वेलोसिटी ही मिलेगा। बट उस वेलोसिटी के चेंज को किससे डिवाइड किया? टाइम से। तो वेलोसिटी का चेंज किस में डिवाइड हुआ? टाइम में। तो क्या आया? वहां चेंज इन वेलोसिटी आया जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ है यूनिट टाइम में। एंड द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और ये बच्चों को थोड़ा समझ नहीं आता तो मैं सस्ता कर देता हूं। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी टेकिंग प्लेस इन द यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो कनिष्का समझ आ गया फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू बाई टी। क्योंकि v माइनस यू क्या दे रहा है आपको? चेंज इन वेलोसिटी। अब उस चेंज इन वेलोसिटी को जो आप डिवाइड कर रहे हैं किससे? उस समय से जिस समय में वो चेंज आया। तो क्या आ जा रहा है आपके पास? वो चेंज इन एक्सेलरेशन नहीं आ रहा, वो चेंज इन वेलोसिटी आ जा रहा है जो यूनिट टाइम में हुआ, उसको हमने नाम दिया एक्सेलरेशन। अब उसका नाम कनिष्का रख देते तो दुनिया बोलती कनिष्का, बट उसका नाम क्या रखा? एक्सेलरेशन। खुश हो गया? तो खुश होने के लिए कुछ काम कर, तेरे नाम पे कुछ पढ़ जाएगा, नहीं पढ़ जाएगा? ठीक है कनिष्का? तो बेटा किससे डिवाइड किया? 10 से डिवाइड किया। और जाना ये 10 सेकेंड है तो क्या आएगा? ये लिखा जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन में सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि हर एक सेकेंड पे, अच्छा 10 कहाँ आएगा? 0 नहीं आएगा मेरे बच्चा, 10 से 10 जाएगा 1 आएगा मेरे बच्चा। 1 मीटर पर सेकेंड मतलब हर एक सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ रही है या चेंज हो जा रही है। प्लस में आया कि नहीं आया? और इसको हम लिखते हैं क्या? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे दिमाग लगाओ ना, 1 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड में क्या था? 1 सेकेंड, है कि नहीं? अब जब ये डिवाइड 1 मीटर अपॉन में 1 सेकेंड, और जब डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में सेकेंड ही हो जाएगा। तो मीटर 1 जा मीटर, सेकेंड इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो समझ आया कि एक्सेलरेशन के यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों है? मीटर पर सेकेंड नहीं है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बट जब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखे तो फील मर जाता है, फील मर जाता है। बोला कि एक्सेलरेशन क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअल में ये है 1 मीटर पर सेकेंड अपॉन में सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है। और इसको ही कहा गया क्या? एक्सेलरेशन। क्या कहा गया? एक्सेलरेशन। अब मुझे लगता है यहां आ सकते हो। अब यहां के कोई फायदा नहीं है, क्यों? पता लग चुका है ना? तो एक्सेलरेशन क्या बेटा? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मैं आपके लिए इसको सरल कर देता हूं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कर दो, ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकिंग प्लेस इन यूनिट टाइम। कि एक बॉडी का यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसको कहा गया है मेरे बच्चा क्या? एक्सेलरेशन। ठीक है, फॉर्मूला आपको समझ आ गया। अब एक्सेलरेशन निकालने के क्या करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी निकालो। अब उस चेंज इन वेलोसिटी को डिवाइड करो किससे? टाइम से। किससे? टाइम से। तो वह चेंज इन वेलोसिटी आएगा जो 1 सेकेंड बोले तो यूनिट टाइम में हो रहा है, उसको कहते हैं क्या? एक्सेलरेशन। इस पर हाथ लग गया भाई, है ना? कभी कैमरा बंद हो जा रहा है, कभी इस पर हाथ लग जा रहा है। मेरी सारी मेहनत खराब होने को तैयार है। ठीक है,
और ये फॉर्मूला बेटा आपको समझ आ गया होगा। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालता, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब यहां जान रहे हैं ए क्या है, स्मॉल इज फॉर एक्सेलरेशन, वी इज फॉर फाइनल वेलोसिटी, यू इज फॉर इनिशियल वेलोसिटी एंड टी इज फॉर टाइम। तो मुझे लगता है आपको एक्सेलरेशन में समझा पाया होगा, और आप चाहें तो मैं आपको इसका एसआई यूनिट फिर से समझा देता हूं। देखो कैसा है, तो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट कैसे आई, देखो वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करोगे तो वेलोसिटी ही आएगा ना, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, बट है तो वेलोसिटी ही, तो उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। नीचे क्या है, टाइम, नीचे क्या आएगा, टाइम की यूनिट क्या, सेकेंड। और अभी मैंने आपको ज्ञान दिया ये मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है मीटर अपॉन में सेकेंड, और फिर डिवाइड हो रहा है किससे, सेकेंड से, मीटर पर सेकेंड दैट इज मीटर पर सेकेंड ऐसे रहेगा, डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, ये 1/सेकेंड हो जाएगा और ये 1/सेकेंड हो जाएगा, मीटर 1 जा मीटर, सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर। और तुम समझ चुके होंगे, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो मीटर। अब ये सेकेंड स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेकेंड की पावर -2 हो जाएगा, दैट इज मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, दोनों ही चीज एक ही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखो या मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, समझ आया किशोर, किशोर क्या है इसका नाम, चिराग भाई, समझ आया दोस्त। चल तो चलिए अब बात करते हैं, एक्सेलरेशन भी दो तरह का है, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं रहेगा, सिंपल है। तो एक्सेलरेशन समझ आया नहीं आया, अब दो तरह का एक्सेलरेशन में बेटा, एक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और फिर आएगा नॉन यूनिफॉर्म। सिंपल है, देखो अगर एक बॉडी मोशन में है और उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो मुझे बताओ जब उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो उसके पास एक्सेलरेशन है कि नहीं है भाई। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो कुछ तो स्पीड, यूनिट टाइम स्पीड नहीं, दैट इज वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज नॉट द चेंज इन स्पीड, दैट इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट। अपनी स्टेटमेंट करेक्ट करूंगा थोड़ा सा, मैंने आई थिंक स्पीड बोला, एक्सेलरेशन स्पीड का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है, वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। स्पीड और वेलोसिटी में अंतर है, स्पीड सिर्फ तब चेंज होगा जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब भी चेंज होगा, और वेलोसिटी तब भी चेंज होगा जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, भले ही मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं। अच्छा, अब मैंने कहा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है बेटा, एक बॉडी मोशन में है, सोचो अब वो मोशन में है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, और अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो कुछ तो, स्पीड फिर से बोल दिया, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो बेटा कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी का चेंज यूनिट टाइम में आ रहा होगा ना, एंड दैट इज एक्सेलरेशन। बट अगर जो वेलोसिटी का चेंज है यूनिट टाइम में, दैट इज एक्सेलरेशन, बट अगर उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू हर बार क्या रहती है, सेम रहती है, बदलती नहीं, तो क्या कहेंगे, वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कैनिस्टिक साइकिल चला रही थी, मैंने उसका एक्सेलरेशन निकाला, कितना आया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर मैंने 5 सेकेंड बाद फिर निकाला एक्सेलरेशन, क्या आया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब मैं क्या देख रहा हूँ कि हर बार उतने ही टाइम इंटरवल में उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, सेम है। तो मैं क्या कहूँगा, कैसा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो कर रही है बट कैसा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और लास्ट क्लास में भी आपको एग्जांपल दिया था फ्री फॉल का। फ्री फॉल किसका एग्जांपल था, एक्सेलरेटेड मोशन का, बट एक्चुअल में फ्री फॉल किसका एग्जांपल था, जहां वेलोसिटी चेंज होती है, मतलब वेलोसिटी चेंज होती है मतलब बॉडी क्या करती है, एक्सेलरेट करती है, बट वो एक्सेलरेशन कैसा होता है, उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। इसीलिए फ्री फॉल किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, व्हेन वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि अगर समय के बराबर अंतराल पे अगर वेलोसिटी का चेंज हर बार क्या है, बराबर है, तो उस स्थिति में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट आता है, इसलिए कहा जाता है क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, मैंने बनाया नहीं क्योंकि ग्राफ बिल्कुल अलग सेक्शन में अलग से पढ़ाया है, मैं वहाँ समझाऊंगा इस सब बातों को, है ना। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, व्हेन वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि अगर समय के बराबर अंतराल लेने पे भी बॉडी का एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है, जो वेलोसिटी का चेंज है, वो क्या है, बराबर नहीं है, तो क्या कहलाएगा वो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो बॉडी का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक कर्व्ड लाइन होगी। क्या होगी, एक कर्व्ड लाइन होगी। समझ आया नहीं आया, चल बाकी मैं इसको ढंग से समझाऊंगा कब, जब हमारा कौन सा सेक्शन आएगा, ग्राफिकल, जब हम मोशन को कैसे पढ़ेंगे, ग्राफ पे पढ़ेंगे, तो मैं इसको समझाऊंगा। तो किसी को अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फिलहाल यहाँ थ्योरी पकड़ो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है,
जब एक बॉडी का वेलोसिटी का जो चेंज है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या है, इक्वल है, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ग्राफ कैसे आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, स्ट्रेट लाइन। और अगर बॉडी का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या है, कर्व्ड लाइन है, तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इस केस में क्या होगा, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी का चेंज एक समान नहीं होगा, अनइक्वल होगा, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आया रिटार्डेशन, क्या आया, रिटार्डेशन। इसको डीएक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। जरा समझना, एक्सेलरेशन इज नथिंग दैट इज अ चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। बट हर बार वेलोसिटी का चेंज बढ़ता हुआ नहीं होगा ना, कभी हो सकता है कि वेलोसिटी का चेंज क्या होगा, घटता भी होगा, तो है तो वो एक्सेलरेशन ही, बट उसको क्या कहा गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या कहा गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन। बट उसके लिए बेहतर वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखो, सपोज करो कनिष्का ही मेरी दोस्त, मेरा बच्चा, दोस्त नहीं बोलूंगा, दोस्त उस सेंस में बोला जाता है ना, बच्चा दोस्त हो सकता है क्या, नहीं, बच्चा बच्चा ही है, ठीक है। चलो, वो मेरी आदत है ना सबको दोस्त बोलने की, तो बच्चा भी है ना, कभी कभी कोई ऐसे मिलता है रैंडम, उसको भी क्या बोल देते हैं, दोस्त बोल देते हैं। हर कोई तुम्हारा दोस्त होता नहीं है, हर कोई तुम्हारा दोस्त होता नहीं है। चलो इधर देखो मेरे बच्चा, तो मैंने कहा कनिष्का आप साइकिल चला रहे थे, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, वो थी मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। आगे एक ब्रेकर आया, तो ऑब्वियस सी बात है आप थोड़ा सा ब्रेक लगाएंगे। तो ब्रेकर आया तो कनिष्का ने क्या करा, ऑब्वियस सी बात है अपनी स्पीड को स्लो किया, उसके लिए कनिष्का ने क्या लगाया, ब्रेक लगाया। और ब्रेक लगाने से कनिष्का की जो स्पीड है वो स्पीड हो गई है कितनी, 8 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो गई, 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो वेलोसिटी में चेंज आया कि नहीं आया, और ऑब्वियस सी बात है जहां वेलोसिटी में चेंज आ गया वहां एक्सेलरेशन हो गया। बट क्या चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, नहीं। जहां वेलोसिटी में चेंज आया वहां एक्सेलरेशन आ गया, बट वेलोसिटी का चेंज एक्सेलरेशन थोड़ी ना है। बट यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ वह है एक्सेलरेशन। बट ये बात तो सत्य है ना कि जहां वेलोसिटी चेंज होगी वहां एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो किसी टाइम में चेंज हुई ना, तो यूनिट टाइम में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा ही, और वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। और मानते हैं कि टाइम लिया कितना, 10 सेकेंड। कितना लिया, 10 सेकेंड। अब जरा एक्सेलरेशन निकालना कितना होगा, वही v माइनस यू बाई टी। v कितना है बेटा, 8, इनिशियल क्या थी 20, टाइम कितना लिया 10, कितना आएगा ये 20 माइनस 8 माइनस 12 बाय 10, कितना आएगा माइनस 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं, मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। अब तुम क्या देख रहे हो, एक्सेलरेशन हो रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। का मतलब क्या है कि हर एक सेकेंड कनिष्का की बाइसाइकिल की स्पीड कितनी बदली, 1 मीटर पर सेकेंड बदली, बट बड़ी नहीं, इतना स्पीड हर सेकेंड घट रहा है। तो ये एक्सेलरेशन तो है, बट क्या कहलाएगा ये, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको कहा गया है क्या, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ आया कि नहीं आपको बेटा। तो व्हेन वेलोसिटी डिक्रीज विद टाइम, जब समय के साथ वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या आता है, नेगेटिव, जैसे आपको भी दिखाया। और इसको कहते हैं क्या, रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। और जब आप न्यूमेरिकल भी कराएंगे तो ध्यान रखना, जहां आपको पता लगा कि एक्सेलरेशन कैसा है, उसने कहा कि एक बॉडी ब्रेक लगाया और एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दिमाग लगाना, 2 मत ले लेना, -2 लोगे, क्योंकि आप भी जानते हो उसने बोला ब्रेक लगाने से एक्सेलरेशन आया है, तो उतना स्पीड बढ़ नहीं रहा हर सेकेंड, उतना हर सेकेंड स्पीड घट रहा है। तो अगर उसने नेगेटिव नहीं न्यूमेरिकल में लिया होगा, और आपको पता लग गया कि ये एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है, तो आपको न्यूमेरिकल में उसको माइनस लेनी है वैल्यू। ठीक है, चल इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ऑब्वियस सी बात है अगर बॉडी का वेलोसिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट, तो मुझे बताओ, अरे पहले इनिशियल वेलोसिटी भी 10 थी, 10 सेकेंड भी था, फाइनल वेलोसिटी भी क्या है 10 है, तो वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 0। तो अगर टोटल टाइम में वेलोसिटी 0 चेंज हुआ तो यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है, 0। तो यही कह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। ठीक है, इफ वेलोसिटी चेंज, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। क्या कर रही है, एक्सेलरेट। और एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है,
वो चेंज इन स्पीड रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए एक्सीलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या है मैंने आपको उसकी बता दी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलो तो मुझे लगता है खत्म हो चुका होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने जितना करना था हम बहुत सही जा रहे हैं, ठीक है, हमको इतना ही कराना था। थोड़ा समय होता तो मैं एक आधा न्यूमेरिकल कराता, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको न्यूमेरिकल को अलग सेक्शन में कर सकते हैं। आप पूछना चाहिए, पूछे बेटा। सेकेंड स्क्वायर है, हाँ हाँ, वो मैं आपको समझाया है कि अगर उसको सच में निकालोगे तो मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड है, बट ऑब्वियस सी बात है हम चीज़ों को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई फॉर्म में ही लिखते हैं। तो सिंप्लीफाई जब किया दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ सब ऑब्वियस बात है। ठीक है बच्चा, तो कल हम मिलेंगे तो कुछ हम न्यूमेरिकल करेंगे। और ये जो बच्चे वीडियो में देख रहे हैं इनके लिए एक बात कि भाई एक न्यूमेरिकल तुम लोगों का छूट गया, जो कि मेरा कैमरा क्या हो चुका था, बंद हो चुका था। तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि सच में मैं थोड़ा सा इस मामले में लालची हूँ कि यार कुछ चीज़ क्यों छूटे, है ना। तो मैंने बोर्ड पे कराया था और मेरा कैमरा भाई बंद हो गया था। तो मैं एक बार फिर से फटाफट पढ़ूंगा, कर मैंने दिया है, बट फिर भी मैं चाहूँगा किसी के लिए भी क्यों छूटे। ठीक है, मैं फटाफट कराऊंगा, बहुत ईजी, आप भी जानते हैं, मैंने कर लिया है। मैं फिर भी बताता हूँ सवाल क्या था। ये सवाल बीच में एक्चुअल में ये जो टॉपिक हमने पढ़ाया वेलोसिटी, उससे पहले एक न्यूमेरिकल था जो मेरा कैमरा बंद हुआ। तो मुझे ऐसा बोलना चाहिए बच्चों के लिए, इसलिए छूट गया आप लोगों का। मैं करा देता हूँ फटाफट, कुछ आप लोग थोड़ा सा पेशेंस कीजिए। मुझे लगता है कि मेरे को फिर क्या इसको अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर डालना पड़ेगा, बेहतर है मैं इसको डिस्कस तो कर ही देता हूँ। सवाल ये था कि एक ट्रेन है ए जो ट्रैवल करती है 120 किलोमीटर इन 3 आवर, और फिर कहा वेयर है, जबकि दूसरी जो ट्रेन है वो बी वो ट्रैवल करती है 180 किलोमीटर इन 4 आवर। और हमें कहा था कि विच ट्रेन ट्रैवल फास्टर, कह रहा है कौन सी ट्रेन फास्ट ट्रैवल करती है। तो ऑब्वियस सी बात है जिस ट्रेन का स्पीड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ट्रैवल करेगी। तो हम लोगों ने क्या किया था, तो हमने ट्रेन ए का पहले पकड़ा। अब ट्रेन ए का डिस्टेंस क्या था बेटा, 120 किलोमीटर। ट्रेन बी ने और ट्रेन ए ने टाइम कितना लिया, 3 आवर। हमने उसकी स्पीड निकाली, स्पीड ऑफ ट्रेन ए को मैंने लिखा वी ए क्या है, एस बाई टी। एस डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 120, टाइम कितना लिया, 3 आवर। डिवाइड किया तो कितना आया, 40 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड थी, बोले तो वो हर एक घंटे में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही थी। फिर हमने वही काम ट्रेन बी के लिए किया। अब ट्रेन बी के लिए देखो बच्चा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 180 किलोमीटर, टाइम कितना लिया, 4 आवर। उसकी स्पीड क्या आएगी, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस था 180 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम 4 आवर, और डिवाइड करके जब काटा तो कितना आया, 45 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो जो दूसरी वाली है वो क्या कर रही है, वो हर एक घंटे में 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो ऑब्वियस सी बात बताइए किसका डिस्टेंस, कौन ज़्यादा डिस्टेंस तय करता है यूनिट टाइम में, बी। उसकी स्पीड ज़्यादा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो वो डिस्टेंस ज़्यादा तय करेगी यूनिट टाइम में, मतलब तो वो फास्ट है। वो क्या है, फास्ट है। ठीक है, उठना नहीं है आप लोग, है ना, जब तक मैं बोलूँ नहीं उठना नहीं होता है। और तुम लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई जितना मैंने पढ़ाया अब हमने चैप्टर अच्छा खासा कर दिया। कल हम न्यूमेरिकल करेंगे, और मुझे लगता है कि हमको कल न्यूमेरिकल में समय मिल जाएगा। तो हम वो जो 3 इक्वेशन है किसकी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की, कोशिश करेंगे कल ही ड्राइव कर लें उसको। बट मैं अभी कह नहीं सकता, मेरे को याद नहीं आ रहा कितने न्यूमेरिकल डाले। अगर न्यूमेरिकल कम होंगे तो कल ही करेंगे, और नहीं तो कल हम न्यूमेरिकल करेंगे और परसों वो डेरिवेशन करेंगे। फिर इसके बाद क्या आएगा, ग्राफिकल वाला आएगा, और फिर वही 3 डेरिवेशन आपको ग्राफिकल मेथड से भी करनी है। ठीक है, तो इसी नोट्स में मैं आपको छोड़ दूंगा, कल मिलो, पढ़ के आना। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलो बच्चा।